हम सिगरेट नहीं पीते। मैं एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ कि वुमन जो है पूरी दुनिया में या पूरे ब्रह्मांड में अगर वो है तो उसको सिर्फ 2 चीज़ों से लगाव है। एक रिस्पेक्ट से, आप औरत को अगर इज्जत दोगे तो वो आपको लाख गुना ज़्यादा देगी। लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूँ उसके साथ। मेरी आदत है ऐसे क्लास में भी पढ़ाना, एग्जांपल देंगे। लेकिन वो इज्जत ताकत किससे जुड़ी हुई हो। अगर आप भिखमंगे होके दे रहे हो तो आप खत्म हो। आपकी इज्जत ताकत से। आप अगर अपनी गर्लफ्रेंड का मोबाइल चेक करते हैं तो आप मरे हुए इंसान हैं। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से ये पूछते हैं कि तुम 2 दिन कहां थी, तो तुम्हें हिमालय चले जाना चाहिए, क्योंकि जहां ताकत है वहां डिवोशन है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक मूवी आई थी मुकद्दर का सिकंदर, अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना की। उसमें अमिताभ साहब एक नाचने वाले की कोठे पे जाते हैं और वहाँ बड़ा प्यारा सा गाना फिल्माया जा रहा होता है, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर ले। और जब आधा गाना वो गाती है, रेखा गाती हैं, और फिर अमिताभ बच्चन साहब गाते हैं। उस गाने में एक लाइन है और वहीं से रेखा को अमिताभ बच्चन से प्रेम होता है। लाइन ये है, वो कहते हैं कि इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन के तेरी नज़र डबडबा जाएगी, और बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है ओठों पे आ जाएगी। ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं, अगली लाइन में कहते हैं तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है। मसीहा, भगवान। यहाँ लोग अपनी पत्नी से, औरतों से झगड़ा करते हैं, उसको गाली देते हैं, प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं उसको, और वो आदमी उस नाचने वाली को मसीहा बोल रहा है। तो रिस्पेक्ट और ताकत जहां भी है, वही समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली और देवता और असुर दोनों लाइन में बैठे हुए थे कि साहब हमें शादी करना है, पर वरमाला उन्होंने डाली विष्णु जी के गले में। तो जहां भी सम्मान है और शक्ति है, वहां स्त्री का कंसेंट होगा और स्त्री का ही कंसेंट माना जाएगा। आप ये जो नकली दिल उल लेके टहलते हो ना, 14 फरवरी को एक बार मेट्रो में पहले की बात है, एक भाई साहब दिल उल लिए थे, तो मुझे देख के हंसी आ गई। मैंने कहा कितने का लिए? बोले तुमसे मतलब। अबे मैंने कहा अगले उस पर छीन लेंगे। ऐसे कैसे छीन लोगे? मैंने कहा ऐसे मतलब दिल यहाँ होना चाहिए, यहाँ। बाहर लिए जा रहे हो भिखमंगे की तरह, 3 चांटा मारेंगे और आसिफ को बुलाएंगे चंबल से, क्या नाम है तुम्हारा? अनस। तो कंसेंट जरूरी है, पर और महिला की जरूरी है, और पुरुष अगर महिला कंसेंट दे रही है, लेकिन हाँ फिर अब पुरुष की बारी आती है। ऐसा नहीं कि सब आपको हर आदमी कंसेंट दे रहा है, आप दस्तखत किए जा रहे हो हर फाइल पे। ये अब पुरुष की बारी ये आती है कि जो स्त्री उससे प्रेम कर रही है, जिसके भाव और समर्पण उसके लिए, पुरुष को सिर्फ उसी स्त्री से जुड़ना चाहिए। तो शुरुआत स्त्री से और फिर सम्मान पुरुष का। खुशी। महाकाल की भस्म आरती, उज्जैनी की रस्म आरती, जय महादेवा जय महादेवा। नमस्कार सर, मैं रोली श्रीवास्तव मेरा नाम है। मैम थोड़ा माइक मुंह के पास कर लीजिए, आवाज़ आपकी तेज़ आएगी यहाँ पे। ओके सर, मेरा नाम रोली श्रीवास्तव है और मैं यहाँ पे दिल्ली में कार्यरत हूँ, और जहाँ पर मेरा घर है वो आपके एरिया के आसपास है, जिला जौनपुर। अच्छा, वाह सर। और मेरा एक क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि सभी महिलाएं यहाँ पे जो उपस्थित हैं वो रिलेट कर पाएंगी। प्लीज। जब हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं सेक्स एजुकेशन, तो हमारे दिमाग में आता है कि टीनेजर बच्चे जी, कि जो ग्रोइंग चाइल्ड हैं उनको हम किस तरीके से एजुकेट करेंगे। बिल्कुल। लेकिन जो डे टू डे हम एक चीज़ फील करते हैं हर जगह, चाहे जैसे मैं ऑफिस में काम करती हूँ या ट्रैवल कर रही हूँ, ट्रेन में हूँ, बस में हूँ, तो अगर मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मुझे एक 50+ के बगल में बैठना है, पुरुष 50+ पुरुष के बगल में बैठना है, या एक टीनेजर के बगल में बैठना है, या एक ठीक ठाक मतलब अंडर 30 के बगल में बैठना है, कि युवा के बगल में बैठना है, तो मैं बिल्कुल प्रेफर करूँगी कि मैं युवा के बगल में बैठूँ। इसलिए नहीं क्योंकि वो हो सकता है गुड लुकिंग हो, इसलिए क्योंकि मुझे 50+ के आगे जो पुरुष हैं, कोई प्लीज़ ऑफेंड ना हो, लेकिन मुझे उनके साथ, या मुझे लगता है कि बहुत सी महिलाओं को गंदा एक्सपीरियंस रहा है। तो मुझे मेरा सवाल आपसे ये है कि वो इस तरह के लोगों को किस तरह की सेक्स एजुकेशन इस एज में दी जानी चाहिए, और एक महिला के तौर पर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं इस बचूं।
जी, तो मेरा बिल्कुल। सिर्फ यही एक सवाल है सर। थैंक यू सर। बढ़िया सवाल। मैम नाम क्या है आपका? सर रोली श्रीवास्तव। रोली श्रीवास्तव। मैं रोली जी के सवाल में एक पुछल्ला और जोड़ देता हूँ। बहुत सारी एयरलाइंस में आप फ्लाइट बुक करिए तो महिलाओं को ये सुविधा दी है कि आप अपनी सीट कहाँ चूज करेंगी, कि आपके बगल में कोई पुरुष है या नहीं, इस तरह की भी सुविधाएं देना शुरू किया। उसको सुविधा कहा जाए ना कहा जाए ये अलग बहस है।